नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से सिर्फ 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने बात की थी कि एनपीसीआईएल राजस्थान साइट यानी कि आरआर साइट, राजस्थान राउतबाटा साइट का एग्ज़ाम कब हो सकता है, मेंटेनर एंड ऑपरेटर का, है ना। और ये वीडियो हमने 2 दिन पहले बनाया था और उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी जो थी ना कि हमने प्रेडिक्शंस लगाए थे वो सारे गलत हुए। जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम नहीं है, उससे ही पहले है एग्ज़ाम, है 31 दिसंबर को, है ना। तो मैंने जनवरी का फर्स्ट वीक बोला था कि लगभग 15 जनवरी से पहले हो जाएगा, तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम है, जनवरी से सिर्फ एक दिन पहले। तो प्रेडिक्शन कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जनवरी से पहले पहले या फिर 15 जनवरी से पहले पहले एग्ज़ाम होने के चांस है। तो एग्ज़ाम डेट आ गई है। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चाई करेंगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आरआर साइट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप सिंपली, है ना, वैसे मैं आरआर साइट ना बोलकर ये बोलूँ कि एनपीसीआईएल की पूरी प्रॉब्लम क्या है ना, तो ये है कि इन्होंने कोई डायरेक्ट ये लिंक देते ही नहीं है। ये बस इन्होंने सभी एनपीसीआईएल जो आपकी गुजरात साइट है, एनपीसीआईएल आपकी काकरापार है, नरोरा है, राउतबाटा है, एनपीसीआईएल की जितनी भी साइट्स हैं उन सब की एक ही वेबसाइट बना रखी है। जितने भी आपकी यूनिट्स है, कितने भी ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी की एक ही ऑनलाइन वेबसाइट है। सारों की नोटिफिकेशन यानी कि उसी वेबसाइट पर आते हैं, एग्जाम डेट उसी पर आती है, स्किल रिजल्ट सारा उसी वेबसाइट पर आता है। तो आज हम कंप्लीटली चर्चाएं करेंगे कहाँ से लिंक लेना है, कैसे डाउनलोड करना है। और देखिए, लिंक मैंने मुश्किल से निकाल लिया है, और भी आपने वीडियोस देखे होंगे, वहाँ भी लिंक मिल जाएगा। तो आप जैसे भी करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो रिक्वेस्ट क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को कर देना है शेयर। जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए व्यूज और आपका सपोर्ट। अब देखिए, एनपीसीआईएल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्जाम पास करना जरूरी है। और प्री एग्जाम के लिए हमने 250 से ज़्यादा एमसीक्यू की एक पीडीएफ बनाई है। साइंस, मैथ और जीके के क्वेश्चन होंगे उस पीडीएफ में, और वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप यदि प्री एग्जाम पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में थोड़ा सा आपको पे करना है और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर करना है मैसेज। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर तो आप करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना है। देखिए, आज हमारी आप पास एक मेल आया है, सबके पास मेल आया होगा जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो देखिए मेल में क्या लिखा है, आपकी मेल कब, ये आपके एग्जाम का टाइम, और इसमें लिखा है कि मेल में देखा है इवेंट नेम लिखा है कि आपकी इंटीमेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल, रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी सेकंड, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, एसटीओटीएन, है ना, ऑपरेटर एंड कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। ये है आपकी ऑपरेटर और ये है मेंटेनर। मेंटेनर आईटीआई वाले होते हैं, ऑपरेटर आपकी प्लांट ऑपरेटर और लेब वाले वो वाले हैं। और एग्जाम कब है, एग्जाम को इन्होंने इवेंट बोला है, तो एग्जाम कब है, 31 दिसंबर को 8 बजे है। एड्रेस क्या दे रखा है, तो ये आपके दे रखा है बजाज ग्राम सनवाली राजस्थान। ये आपका अलग अलग हो सकता है, आप इसे ना देखें। कन्फर्मेशन नंबर दे रखा है यहाँ, वो सबका अलग अलग होता है तो हाइड कर लिया है। आगे फिर क्या दे रखा है मेल में, आगे दे रखा है आपकी डिटेल। आपकी डिटेल ये आप ध्यान से देखिए, इसमें आपका नाम लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे और रोल नंबर लिखे होंगे। और जो रोल नंबर है ना, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके काम आएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय। तो रोल नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। वेन्यू यानी कि आपके एग्जाम का जो एड्रेस है वो क्या है, तो आईओन डिजिटल जोन, आपकी अलग अलग नैनो काबास इंस्टीट्यूट कैंपस जोधपुर बाईपास, ये सबका अलग अलग है, तो आप अपना देख लीजिए। टाइम क्या है एग्जाम का, 8 बजे टाइम है। हो सकता है किसी का अलग शिफ्ट में हो, तो मुझे अभी तक मिला है तो 8 बजे ही एग्जाम होना चाहिए। मुझे लग रहा है एक ही शिफ्ट में होगा। दिस हैज रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीटीएन कैटेगरी सेकंड मेंटेनर, यानी कि मेंटेनर के लिए अप्लाई किया है। यदि आपने ऑपरेटर के किया है तो आपके ऑपरेटर लिखा होगा। इलेक्ट्रिशियन आपकी जो ट्रेड है वो लिखी होगी। इन न्यूक्लियर पावर यानी कि एनपीसीआईएल राउतबाटा राजस्थान साइट आरआर साइट, फॉर विच द सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड ऑन 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर को एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें। लेकिन आप यदि इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद लिंक मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि हर किसी को लिंक मिल जाएगा। तो मैंने एक शॉर्ट लिंक भी निकाल लिया है, उससे ही करेंगे। और मेरा कोई लिंक पर्सनल नहीं है, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट ये एनपीसीआईएल की वेबसाइट का मेरे पास एक शॉर्ट लिंक है, जिससे आप सीधा उस एडमिट कार्ड वाले पर पहुँच जाएंगे, है ना। और आगे क्या ये सारा लिखा हुआ है और आपको ध्यान रखना है, तो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। प्लीज़ डाउनलोड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ई एडमिट कार्ड एंड इन्फॉर्मेशन हैंड आउट फ्रॉम द वेबसाइट। यदि इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से कर सकते हैं। वाइल एंटरिंग द पास
पासवर्ड प्लीज मे स्पेशल अटेंशन टू चैरिटर लाइक, ये इस प्रकार से आपको यूज करना है ना। पासवर्ड में ध्यान रखिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर मांगे वहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो आपको क्या मान लेते हैं किसी की जन्म तारीख है 1/2/2004, यानी कि क्या है 1 फरवरी 2004 है, तो उसे वहाँ डालने 1 2 और 0 4 डालना, इस प्रकार से पासवर्ड के टाइम डालना है। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिए। आगे हम सीधा ही उस पर चलते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और पीडीएफ की यदि बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए, वहाँ आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल है। प्री एग्जाम पास कर लेंगे, किसी भी ट्रेड से हो, ऑपरेटर हो चाहे मेंटेनर, प्री एग्जाम की कॉमन पीडीएफ है कॉमन सिलेबस की, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर बस मैसेज करना है, थोड़ा सा पेमेंट करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए अब हम वेबसाइट पर चलते हैं कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है जो आप यूज करते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा गूगल क्रोम, सबसे सेफेस्ट और फास्टेस्ट ब्राउजर है, आप इसे ओपन कर लीजिए। और वैसे भी ये इजी टू यूज है, यानी कि यूज करना इसे आसान है, तो आप इसे ओपन कर लीजिए। और सिंपली इसमें आपको वो लिंक पर क्लिक करना है, या फिर ब्राउजर ओपन न करें तो आपको जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। तो लिंक मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। ये लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वही वाला लिंक है, जिस पर आप क्लिक करते ही सीधा आपके सामने ब्राउजर में ऐसे ओपन होगा। कैसे ओपन होगा? इस प्रकार से ओपन होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में ऊपर 3 डॉट है, 3 डॉट मतलब ऐसे करके 3 बिंदी है, ये इधर साइड में, ये यहाँ पर, तो आप इन 3 बिंदी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट, तो इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेंगे। ये लो डेस्कटॉप साइट ओपन हो गई। जैसे ही डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाए तो आप देखिए इसे आप पढ़ सकते हैं कि ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए 9 तारीख 12वां महीना 2024 से, यानी कि 9 दिसंबर से आपके डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। कब तक डाउनलोड कर सकते हैं? 31 तारीख तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 31 से पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने लिखा है। लास्ट डेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की यही है। कैसे करना है, और ये सारी इन्होंने FAQ यहाँ डाल रखे हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए लॉगिन, और यहाँ सारी डिटेल दे रखी है। लॉगिन, रोल नंबर यहाँ डालना है। रोल नंबर जो आपने, मैंने बताया था ना कि रोल नंबर आप नोट कर लीजिए, तो वो आपको वहाँ से नोट करके यहाँ डालना है, मेल में मिल जाएगा। और यहाँ आपके है डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि आपको याद है कौन सा मोबाइल नंबर आपने डाला था, वो यहाँ डाल दीजिए, हो जाएगा। यदि आप डेट ऑफ बर्थ डाले ना, तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। किसी का है 1 दिसंबर 2005 को जन्मदिन है, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो इसमें डालते समय उसे क्या डालना है, 1 का 1 डालना है, फिर उसे ये वाला साइन डालना है, जो इस प्रकार से माइनस का साइन होता है, वो दिसंबर को 12 बोलते हैं तो 12 डालना है, 12वां महीना, फिर ये वाला साइन, और 2005 का लास्ट वाला 2 वर्ड यानी कि 05 डालना है। ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका कैप्चा है। ये क्या है? कैप्चा है C2H72। ऐसे आपके भी अलग कैप्चा होगा, उसी को यहाँ देख के यहाँ फिल कर देना है। और जैसे ही फिल करेंगे तो आपकी यहाँ ऑप्शन आएगा लॉगिन का। नीचे वाला जो लॉगिन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। अब देखिए मैं पूरी ये डिटेल फिल करके आपके सामने दिखाता हूँ कैसे दिखाएगा, है ना। देखिए जैसे ही आप इसी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दे रखा है NPCIL, भारत सरकार का उद्यम, यानी कि PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और ये है आपकी पोस्ट अणुशक्ति नगर, ये इनकी पोस्ट कोड दे रखी है, और ये आपके जो दे रखा है वो पिन कोड है अणुशक्ति नगर, कोटा में इसका प्लांट है, राजस्थान राउत बाटा का। तो यहाँ की वैकेंसी है, आपको पता होगा, अप्लाई किया है, और ज़्यादातर मुझे लगता है राजस्थान के ही कैंडिडेट है इसमें। और आपको यहाँ सारे दे रखे हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप देखिए प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ करना है, और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा क्लिक टू प्रिंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा, और आपको ओके पर क्लिक करके, यानी कि मैंने पहले से एक प्रिंट ले रखा है तो दिखा रहा है, और आप फिर से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कीजिए। फिर आपके गूगल जो भी आपका फ़ोन है उसका जो प्रिंटर है वो ओपन हो जाएगा, और आपके फ़ोन में ये डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। और नीचे आपकी पर्सनल डिटेल दे रखी है, तो मैं थोड़ा उससे भी पढ़कर सुना देता हूँ। ये जो सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। CBT एग्जाम की तिथि क्या है, तो 31/12/2000 आपके 24 है, और रिपोर्टिंग समय 8 बजे का दे रखा है, और वार दे रखा है ट्यूसडे होगा। और ध्यान से देख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए जो अनुदेश है उनका पालन करना, ये ध्यान से पढ़ना है। कृपया नोट करें कि लिखित परीक्षा में सफल घोषित व शॉर्ट लिस्ट योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनके लिए बुलाया जाएगा। और कौशल परीक्षा आपके लागू है, यानी कि स्किल टेस्ट होगा, आपको भी पता है। और CBT ऑनलाइन परीक्षा एक बहु सत्र में
विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो वह केवल नवीनतम आवेदन के सम्मुख ही, यानी कि यदि आपने एक से अधिक जितने भी फॉर्म भरे हैं तो आपका जो लेटेस्ट फॉर्म है उसी के आधार पर आपको पेपर देना है, ऐसा लिखा है। सीबीटी परीक्षा एक से अधिक सत्र में आयोजित की जाएगी। विभिन्न सत्रों में प्रयोग होने वाली परीक्षण बैटरियों में विभिन्न कठिनाई स्तरों के अंकों के अंतर के समायोजन हेतु विभिन्न सत्रों के अंकों को अनुसरण की मानक पद्धति, यानी कि इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। सिंपल वे में बताएं तो यदि अलग अलग शिफ्ट में यदि आपके पेपर होंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है, आपको जरूरत नहीं है, वो आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर काट और ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। ये प्रवेश पत्र आपको केवल आपके द्वारा उक्त पद के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के लिए आधार पर सीबीटी में आपके प्रवेश के लिए, यानी कि ये आपको एडमिट कार्ड सीबीटी में प्रवेश दिला देगा, यानी कि ये लेकर जाएंगे तो आपको सीबीटी एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और ये आपको पता होगा, कंप्लीट इसी जानकारियाँ पढ़ लीजिए। और बायोमेट्रिक, और ये आपको ध्यान रखना है, ये वहाँ आपकी होगी, तो आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं। और इतनी सारी आपने एग्जाम दे रखे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है कि कैसे एग्जाम होता है, बस आप PDF पढ़ लीजिए वो वाली। और यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा है कि आपके लिए एडवांस टेस्ट की भी PDF पड़ी है 500 क्वेश्चंस की, आप वो भी परचेज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। आई होप। और यहाँ देखिए अनुमति नहीं है और क्या क्या परीक्षा स्थल पर अनुमति कौन कौन सी लेकर जानी है, तो इन्होंने कहा है कि आपको एक सामान्य पेन, नीला काला, परीक्षा संबंधित यानी कि डॉक्यूमेंट, ई प्रवेश पत्र के साथ ID कार्ड, फोटो संलग्न, इनकी फोटो लगी हुई ID कार्ड, आधार कार्ड कोई भी लेके जा सकते हैं आप, और फोटोग्राफ लगाकर हस्ताक्षर ऐसे करके, और इसके अलावा कोई भी चीज़ लेकर जाने की अनुमति नहीं है। तो आप इसे आसानी से पढ़ लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए जैसे मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना है और PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं।